नियर टर्म में तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, ब्रोकरेज ऐसा मान के चल रहे हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए वो सोच के चल रहे हैं कि ठीक ठाक है अभी फिलहाल, अभी इन लेवल्स पर आप देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि रोहन बता रहे थे, काफ़ी स्थिति खराब है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे थी मैं कल रात, लोग जैकेट बिछा बिछा के सो रहे हैं एयरपोर्ट्स पे, भयंकर तरीके से नारे लग रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं लोग। इतनी भीड़ मैंने आज तक पहले एयरपोर्ट पे नहीं देखी। लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने जो रिपोर्ट निकाली वो कह रहे हैं नियर टर्म पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। देखिए, कंपनी फिलहाल खर्च नहीं बढ़ाएगी, लेकिन जाहिर तौर पर खर्च बढ़ेगा और ये पूरे एविएशन सेक्टर के लिए दिक्कत है। आने वाले समय में टिकट भी थोड़ा थोड़ा करके महंगा होगा, लेकिन डिमांड में सुधार दिखा है। नवंबर के डेटा कहता है कि डोमेस्टिक ट्रैवल 7% बढ़े हैं, पहले तो गिरावट ही चल रही थी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने कमाई का जो अनुमान है फाइनेंशियल 27 और 28 के लिए, दोनों के लिए 20% कम कर दिए हैं, क्योंकि कॉस्ट बढ़ने की संभावनाएं हैं। लेकिन सिटी का मानना है कि कंपनी शेड्यूल एडजस्ट कर रही है, कुछ दिनों में सब ठीक ठाक हो जाएगा, और जिन यात्रियों के फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, उन्हें दूसरी फ्लाइट्स दी जा रही है, रिफंड भी किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें इंडिगो की तरफ से हो रही है। लेकिन हाँ, नियर टर्म पे इम्पैक्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो इंडिगो फिर से उड़ान भरेगी। काफी पसंद आ रही है स्टॉक। गोल्डमैन की रिपोर्ट आ गई है, 19,000 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 18% का अपसाइड देख रहे हैं मारुति में। मारुति को एपैक कन्विक्शन लिस्ट में शामिल किया गया है। अब ये क्या है, मतलब कि एशिया और उसके आसपास वाले पैसिफिक देशों में उस लिस्ट में जोड़ा गया। इसका मतलब ये है कि एशिया और पैसिफिक मार्केट्स में भी मारुति का स्टॉक सबसे पसंदीदा स्टॉक और भरोसेमंद स्टॉक बन रहा है। अब गोल्डमैन ऐसा मान के चल रहा है कि छोटे कार सेगमेंट में, साथ ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज में देखें तो डिमांड तो बढ़ी ही है और यहाँ पे लगातार इजाफा भी होगा। जीएसटी कट इसके पीछे का बड़ा कारण है, और कीमतों में सही बदलाव से गोल्डमैन का अनुमान है कि जो 2 व्हीलर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं वो ग्राहक अब फिर 4 व्हीलर्स पर भी शिफ्ट कर जाएंगे। तो और आने वाली विक्टोरियस और ई विटारा लॉन्च से फाइनेंशियल ईयर 27 में वॉल्यूम जो है लगभग 6% बढ़ने का भी अंदाजा लगा रहे हैं गोल्डमैन। और पे कमीशन का पैसा मार्केट में आएगा तो उससे फाइनेंशियल 28 में और कार डिमांड बढ़ेगी। तो तमाम चीज़ें मारुति सुजुकी के लिए अभी फिलहाल फेवरेबल लग रहे हैं, इसलिए ये स्टॉक रडार पर होना चाहिए। उनका नजरिया तो पॉजिटिव है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये जाहिर किया है कि अभी स्टॉक से दूर ही बना के रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप एक महीने में केन्स 25% गिरा है, मार्केट से काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है इसने। अब मार्केट में बैलेंस शीट और कैश फ्लो को लेकर चिंता बढ़ गई है, स्पेशली स्मार्ट मीटर्स के बाद वाली ग्रोथ पर सवाल उठ रहे हैं। इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि कैश फ्लो जब आएगा उसके लेकर जो चिंता है वो खत्म होगी, तभी भरोसा वापस आएगा। Q2 रिजल्ट के बाद हमने देखा केन्स में लगातार गिरावट जारी है, और अब भी ये कहना मुश्किल है कि ये गिरावट कब थमेगी। जेपी मॉर्गन ऐसा सवाल उठा रहे हैं, और Q3 रिजल्ट से पहले कोई बड़ा ट्रिगर भी नजर नहीं आ रहा है जो कि वहां पे सुधार दिखे। तो स्टॉक को ऊपर खींचने वाली कोई अभी ट्रिगर है ही नहीं, इसलिए जेपी मॉर्गन कह रहे हैं कि अभी इन लेवल्स पर खरीदने की जल्दबाजी ना करे, बॉटम फिशिंग ना करे, भले ही रेटिंग अभी भी पॉजिटिव है उनकी तरफ से। ओके।